सामाजिक विज्ञान आखिर क्यों? क्या बस इतना जान लेना काफी नहीं कि दुनिया चलती कैसे है? मतलब फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, या फिर कुछ और भी है? कुछ ऐसा जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी शांत और सुंदर जगह है ना। एक झील, पीछे पहाड़, एक छोटा सा घर। पहली नजर में तो बस एक खूबसूरत नजारा लगता है, लेकिन जरा रुकिए, क्या इस जगह की कोई कहानी नहीं होगी? आखिर इस जगह की कहानी है क्या? देखिए, एक मामूली सी दिखने वाली तस्वीर और सवाल कितने गहरे उठ खड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ रहता कौन होगा, उनका इतिहास क्या है और आने वाला कल कैसा होगा। ये जो सड़क दिख रही है, ये किसने बनवाई होगी और क्यों? और हाँ, इस झील में पानी ये आता कहाँ से है? इन सवालों के जवाब सिर्फ तस्वीर देखने से तो नहीं मिलने वाले। तो फिर जवाब मिलेंगे कैसे? इन जवाबों को खोजने के लिए हमें कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा, कह सकते हैं, एक टूल बॉक्स जो हमें सिर्फ जो दिख रहा है उसके पार देखने में मदद करे। और जानते हैं, यही तो सामाजिक विज्ञान है, यही इसका काम है। ये हमारे समाज की, जो कि बहुत ही उलझी हुई और रंग बिरंगी दुनिया है, उसको समझने की एक चाबी है। ये हमें उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है जिनसे हमारी दुनिया बनी है। तो आखिर ये सामाजिक विज्ञान है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये इंसानी समाज और हमारे आपसी रिश्तों की पढ़ाई है। अब देखिए, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा कोई हार्ड साइंस नहीं है, और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यानी हम इंसान और हमारा समाज इतना अलग, इतना पेचीदा है कि उसे किसी एक फॉर्मूले में फिट नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि इस टूल बॉक्स में औजार कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें दुनिया को समझने के 5 बड़े कमाल के लेंस हैं। पहला है भूगोल, मतलब ज्योग्राफी। ये सिर्फ जमीन और नक्शों की बात नहीं है, बल्कि ये समझाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां के माहौल से उनका क्या रिश्ता है। फिर आता है इतिहास, यानी हिस्ट्री। ये हमें अतीत की कहानियां सुनाता है जिससे हम आज को समझ पाते हैं। इसके बाद है संस्कृति, हमारा कल्चर, जो हमारी कला, हमारे रीति रिवाज, हमारी सोच को समझने में मदद करता है कि आखिर हम क्यों हैं। फिर है शासन और लोकतंत्र, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जो बताता है कि समाज चलता कैसे है, नियम कानून कैसे बनते हैं। और आखिर में अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स, जो हमारे घर के बजट से लेके दुनिया भर के बाजारों तक पैसे और लेन देन की पूरी कहानी समझाता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए, अब इन औजारों को जरा काम करते हुए देखते हैं। और इसके लिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं, एक मैप, यानी एक नक्शा। हम भूगोल वाले लेंस का इस्तेमाल करके देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो नक्शा होता क्या है? सीधी सी बात है, ये किसी भी जगह की एक सांकेतिक तस्वीर है, मानो हम उसे आसमान से देख रहे हों। ये हमें बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। जैसे इस छोटे से शहर के नक्शे को ही ले लीजिए। रेलवे स्टेशन से बैंक जाना हो तो रास्ता कितना साफ साफ दिख रहा है। मगर सोचिए, अगर हमें पूरी दुनिया का नक्शा एक साथ बनाना हो तो? ये कोई आज की चुनौती नहीं है, ये सदियों पुरानी पहेली है। करीब 500 ईस्वी में ही हमारे महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन यहीं पर एक असली मुश्किल खड़ी हो जाती है। किसी गोल चीज को एक चपटे कागज पर बिल्कुल सही सही कैसे उतारा जाए? कभी सोचा है? ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी संतरे का छिलका बिना फाड़े उसे एकदम सपाट बिछाने की कोशिश करें। नामुमकिन है ना? तो इस नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का एक बहुत ही शानदार और आसान सा हल निकाला गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम निर्देशांक प्रणाली भी कहते हैं। और इसका आइडिया, यकीन मानिए, बहुत सिंपल है। इस शतरंज के बोर्ड को देखिए, यहाँ हर खाने की अपनी एक पहचान है ना? एक अक्षर और एक नंबर से, बस। बिल्कुल यही आइडिया, इसी सिंपल से ग्रिड वाले आइडिया को हम पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस बहुत बड़े स्केल पर। तो इस ग्लोबल ग्रिड के 2 मेन हिस्से हैं, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अक्षांश वो लेटी हुई लाइनें हैं जो हमें बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से उत्तर में है या दक्षिण में और कितनी दूर है। और देशांतर ये वो खड़ी लाइनें हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। ये हमें पूर्व या पश्चिम की दूरी बताती हैं। और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि इन काल्पनिक रेखाओं यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से धरती पर मौजूद हर एक पॉइंट का, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका एकदम सटीक पता लगाया जा सकता है। कमाल है ना?
ठीक है, तो नक्शे की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक नक्शे से लेकर हमारी आज की जिंदगी की उलझनों तक ये सब आखिर मायने क्यों रखता है? मतलब हमें सामाजिक विज्ञान की फिक्र करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी दुनिया में ये दोनों ही सच एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ ये शांत सुकून भरा गांव का जीवन और दूसरी तरफ ये भागते दौड़ते बड़े बड़े शहर। इन दो दुनियाओं को और इनके बीच की हर चीज को समझने के लिए ही तो हमें सामाजिक विज्ञान के उन औजारों की जरूरत पड़ती है। खासकर आज के दौर में जहां इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है, समाज में तनाव है, हमारे पर्यावरण पर इतना दबाव है, ऐसे में ये समझना कि हमारा समाज आखिर काम कैसे करता है, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? सामाजिक विज्ञान सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं है। असल में ये सही सवाल पूछने की कला है, क्योंकि जब हम सही सवाल पूछना सीखते हैं तभी तो सही जवाबों की तरफ बढ़ पाते हैं। तो आखिर में सामाजिक विज्ञान वो टूल किट है जो हमें हमारा अतीत समझाता है, आज के समय में रास्ता दिखाता है और एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है। ये हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये बचता है कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए वो कौन से सवाल हैं जो हम सबको पूछने चाहिए।